अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुख्तलिफ फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बताता रहता हूं जिनको यूज़ करके आप इजीली तरीके से घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेड चैनल को इजीली तरीके से ग्रो कर सकते हैं और उस पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि व्यूज़ की भूख हर एक यूट्यूबर्स को होती है कि मेरी वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हैं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे और आपका चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा। वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं आपको ये सारा तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच। आपके सामने इस वीडियो को दो पार्ट्स में करूँगा डिवाइड। जैसा कि आपको पता है कि हम जो बिग यूट्यूबर्स होते हैं उनकी वीडियोस पर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं और उनकी ऑडियो रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है और उनका वीडियोस को कंटेंट भी बहुत अच्छा है, इसीलिए उनकी ऑडियंस भी ज़्यादा होती है और उनकी वीडियोस का आने का वेट करती है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे सामने कोई छोटा यूट्यूबर्स होता है, आपको पता है कि उसको व्यूज़ की भूख होती है, उसको व्यूज़ चाहिए होते हैं, उसको सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और वो इस तरीके के और वो कौन से नित नए तरीके हैं जिनको वो यूज़ करके अपनी वीडियोस पर ऑडियंस लेके आना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करना चाहता है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम चैनल बनाते हैं तो हमें एक क्राइटेरिया मिलता है जिसको हमने पूरा करना होता है, तो हमारी मोनेटाइजेशन ऑन होती है जिसमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होते हैं। अगर वो हमारे कंप्लीट होंगे तो देन ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा और हमें अर्निंग होगी। सबसे पहली गलती वो क्या करते हैं कि सब्सक्राइबर बाय करते हैं। वो सब्सक्राइबर जो बाय करते हैं वो डमी सब्सक्राइबर होते हैं जो कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं देते। इनमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है एक्टिव सब्सक्राइबर, एक होता है डमी सब्सक्राइबर। एक्टिव सब्सक्राइबर ये होता है कि जैसा कि आपका कंटेंट में जान हो, कोई आए आपकी वीडियोस पर क्लिक करे, ठीक है, और उसको आपका कंटेंट अच्छा लगे, वो आपके कंटेंट का दीवाना हो जाए और वो आपको सब्सक्राइब करे, वो होता है आपका एक्टिव सब्सक्राइबर। और डमी सब्सक्राइबर से मुराद ये होता है कि किसी ने आपकी एक बार आपकी वीडियोस को देखा, दोबारा आपके मुड़ के आपके कंटेंट पर ना आया, और या ये हो गया कि उसने एक बार आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, मुड़ के आपके चैनल पर ना आया, इसको कहते हैं डमी सब्सक्राइबर। अब दूसरी मेन गलती क्या है जिससे आपका चैनल भी डेड हो जाता है और आपके चैनल पर ना ही व्यूज़ आते हैं और ना ही आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होते हैं। वो दूसरा सेकंड मेन गलती क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक। जैसे कि आपका चैनल टेक के रिलेटेड है, आप उस पर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के रिलेटेड अगर वीडियोस बना देते हैं, एक बार तो आप उसमें बूस्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपके व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन बाद में आपका चैनल डेड हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, जैसे कि आप वहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियोस बनाते हैं, लोग जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक के व्यूज़ होते हैं वो आपकी वीडियोस पर जो व्यूज़ आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वीडियोस की वजह से आती हैं जो कि ट्रेंड पर होती है, ना कि उसकी वजह से कि जो ऑडियंस आई है आपकी वीडियो पर वो आकर अगर आप उसमें टेक की वीडियोस भी डाल रहे हैं, उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियोस भी डाल रहे हैं, तो वो कभी भी आपके चैनल को आकर देखेंगे भी नहीं। वो एक बार आएंगे, दोबारा आएंगे नहीं। वो आगे आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डमी सब्सक्राइबर डमी व्यूज़, ठीक है, उसका ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई मीनिंग, उससे आपका चैनल भी डेड हो जाएगा और आपके सब्सक्राइबर भी डेड हो जाएंगे और आपका चैनल भी ग्रो नहीं करेगा। अब ये सेकंड मेन गलती आपको बता दी। अब मैं आपको थर्ड गलती बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका चैनल बिल्कुल डेड हो जाता है, उस पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते। वो तीसरी गलती है कैटेगरी। आप जब भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट ठीक से नहीं करते। जैसे कि आपको पता है कि हम म्यूज़िक पर वीडियो बनाते हैं तो हमारी कैटेगरी हमेशा होती है इंटरटेनमेंट वाली। जैसे कि मैं टेक की वीडियोस बनाता हूं तो मेरी कैटेगरी हुई एजुकेशन वाली। जब आपको पता है यहाँ से बहुत से यूट्यूबर्स, ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनको बिल्कुल यही नहीं पता होता कि कैसे उन्होंने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उनको कौन कौन सी कैटेगरी किस हिसाब से सिलेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको इस पर भी वीडियोस बना दूंगा कि कैसे आप अपनी ईजीली तरीके से अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गलती कौन, अब चौथी मेन गलती मैं आपको बताता हूँ कि ऑडियंस रिटेंशन। अब ऑडियंस रिटेंशन से मुराद क्या होती है, जैसा कि आप करते हैं कि आप कोई वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो की क्वालिटी में इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए, इतनी दीवाना होना चाहिए, आपकी वीडियो में इतनी अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए कि कोई भी आपकी वीडियोस आकर देखता है तो वो इजीली तरीके से आपकी वीडियोस भी पूरी देखे और उसको सब्सक्राइब भी करे और आपके चैनल का क्या एक एक्टिव सब्सक्राइबर बन जाए। वो आपके कंटेंट में इतनी जान होनी चाहिए कि बंदा आता है, वो आपकी वीडियोस देखते हैं तो वो आपको सब्सक्राइब भी नहीं करे किए बिना ना जाए। जैसा कि आपको पता है कि हम सिंपली बोलते हैं लोगों को कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ये हम सिंपली बोलते हैं, ठीक है,
ये उस पर बंदे पर डिपेंड होता है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है या नहीं करता। अब मैं आपको एक मेन टॉपिक ये भी बता दूं, जैसा कि आपने चैनल अलबारी जोन के बारे में सुना हुआ। जैसा कि आपको पता है कि वो चैनल क्या कर रहा है, आजकल कम्युनिटी गाइडलाइन में मुख्तलिफ बंदों की वीडियोस लगाता है, जिससे वो कहता है और उनसे पर बंदे से वो पता नहीं 400 के 500 600 रुपया चार्ज करते हैं एक वीडियो का, जो कि वो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन में लगाते हैं। अब आप सबसे मेन गलती ये करते हैं अपने चैनल को डेड करने के लिए कि आप उसमें कहते हैं कि बड़ा यूट्यूबर उसको पैसे दे के अपनी कम्युनिटी में पोस्ट लगवाएंगे। आप पैसे भी दे देते हैं और अपनी कम्युनिटी में पोस्ट भी लगवा लेते हैं। आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 100 1000 सब्सक्राइबर वो मिल जाते हैं व्यूज़, लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। जबकि आपको पता है कि वो जो कम्युनिटी में वीडियो डालता है उसके सारे जो भी होते हैं, जैसा कि मेरा चैनल या किसी और का चैनल कुकिंग के रिलेटेड है, ठीक है, वो जाके अलबारी जोन की कम्युनिटी में अपनी पोस्ट लगवाता है। अब वहाँ पे जो लोग आते हैं वो अलबारी जोन के चैनल पर आते हैं, वो टेक की वीडियोस देखने आते हैं, ना कि कुकिंग की। अब आपने वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन में कुकिंग की वीडियोस लगाई हुई हैं, तो वो आपकी वीडियोस को जो उसकी ऑडियंस है कभी भी नहीं देखेगी। अब मैंने आपको ये बता दिया, वो गलतियाँ बता दी कि जिससे आपका चैनल बिल्कुल डेड हो जाता है और उस पर व्यूज़ नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं। अब मैं आपको वो तरीके सिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्सक्राइबर बाय करना। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि आपके जो सब्सक्राइबर होने चाहिए वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, ठीक है, डमी सब्सक्राइबर ना हो, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हो। आप कंटेंट अब आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, डेली का डेली एक वीडियो डालें। जब आप देखेंगे रोज़ का आप आया हुआ है, लोगों को पता चलेगा कि इस टाइम ये बंदा ऑनलाइन होता है, इस टाइम ये वीडियो डालता है। सबसे मेन चीज़ आपने क्या करनी है, जब भी आपने वीडियो डालनी है सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइन में एक पोस्ट लगानी है। जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन का ऑप्शन सबका ही आ चुका है। आपने एक पोस्ट लगानी है कि मैं इतने बजे ये वीडियो अपलोड करूँगा। आपकी ऑडियंस आपका वो मैसेज देखेगी और जब आप वीडियो वो डालते जाएंगे उसी टाइम ऑडियंस आपकी, जो भी ऑडियंस होगी आपकी, वो उसी टाइम रेडी होगी और 4 बजे आके आपकी वीडियो देखेगी। वो आपका ऑडियंस का हिसाब होता है, ठीक है, वो जितना आपको टाइम दिया हो उस हिसाब से करना होता है। और दूसरा मीन्स आपको बात बता दूं कि आपने अपने वाई यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, वहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन होता है। एनालिटिक्स में जाना, नीचे एनालिटिक्स में जाके ऊपर होता है ऑडियंस का ऑप्शन। वहाँ पर आपको बताया जाता है कि वहाँ पर कितने टाइम पर कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, उसमें टाइम दिया होता है। आप उस टाइम पर अगर अपनी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो देन आपकी ऑडियंस रिटेंशन भी ज़्यादा होगी और होंगी। आप कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी एक ही रखेंगे अपने टेक के चैनल की, ठीक है, अगर आप टेक की बनाते हैं तो टेक की रखेंगे, अगर आप इंटरटेनमेंट की बनाते हैं तो इंटरटेनमेंट की, अगर आप मूवीज़ की वीडियो बनाते हैं तो आप मूवीज़ की रखेंगे। देन ऑडियंस जब भी आएगी, अगर आपको वो सब्सक्राइब करेगी, उनको फ़ायदा होगा तो देन वो आपकी आएगी। हमेशा जो आपकी ऑडियंस होती है उसको जहाँ पे फ़ायदा नज़र आएगा वहाँ पर आपके पास जाएगी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश किया करें कि अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो आपकी वीडियोस पर आए तो कुछ ना कुछ सीख के जाए, ना कि ऐसे ही फजूल में वीडियोस नहीं बनानी। बिल्कुल उनके ऑथेंटिक A to Z कंटेंट होना चाहिए जो कि वाकई ही उसको वैल्यूएबल लगे और वो आपको सब्सक्राइब किए बिना रह ना सके। समझ आ गई। मेंस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में जो वीडियोस होनी चाहिए 0 to end आपकी वीडियोस भी वही होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये सारी समझ आ गई। अगर आप इनको बेहतर कर लेते हैं ना, देन आपका चैनल भी ग्रो होगा और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे। ये वो गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपका चैनल भी डेड हो जाता है, ठीक है, और उस पर ना ही व्यूज़ आते हैं। सबसे पहले आप इनको ठीक करें, देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ऑडियंस रिटेंशन को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अगर आप ड्रामों की क्लिप्स ले रहे हैं ना, तो आप ड्रामे ही अपलोड करें, तो ऑडियंस अटेंशन उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बस मैं आपको मेन यही चीज़ें हैं जिनसे आप अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच।